ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फाइल्स जो है, फाइल का पूरा मैनेजमेंट जो है वो पाइथन से हो जाता है। ठीक है, आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। तो मैं एक एक करके आपको लेकर जाता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो। अब जब आप फाइल को ओपन करते हो तो अलग अलग मोड होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक होता है रीड मोड, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप कोई भी मोड मेंशन नहीं करोगे तो वो फाइल रीड मोड में ओपन होगा। एक होता है राइट मोड, opens द फाइल फॉर राइटिंग। ठीक है, तो जैसे आप राइट मोड में फाइल को ओपन करते हो, आपका फाइल क्या हो जाएगा, राइट मोड में ओपन होगा, यानी कि यू हैव द लिबर्टी टू चेंज और टू एडिट द फाइल। और इसमें एक चीज और होती है कि a न्यू फाइल इज क्रिएटेड इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप एक कमांड लिख रहे हो कि ओपन दिस फाइल इन राइट मोड। ठीक है, अब होगा क्या, अगर वो फाइल एग्जिस्टिंग नहीं है तो नई फाइल आपको आप बन जाएगी। लेकिन रीड मोड में ऐसा नहीं होता। जब आप रीड मोड में काम करते हो तो अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको एरर आ जाएगा कि द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ए होता है अपेंड, ओपन द फाइल फॉर अपेंडिंग डेटा। ठीक है, और आर प्लस होता है रीड एंड राइट, ओपन द फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। नाउ सिंटेक्स इज वेरी ओपन। अभी इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट बात ये है जो आप नोट भी कर सकते हो कि जो ओपन आपका फंक्शन है ना, ओपन फंक्शन आप यूज करोगे फाइल को ओपन करने के लिए, वो एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये समझना बहुत जरूरी है। ओपन फंक्शन फाइल को रिटर्न नहीं करता, एक ऑब्जेक्ट बनाता है जिसको हम फाइल हैंडलर भी बोलते हैं। तो वो फाइल हैंडलर को वो रिटर्न करता है। तो उसको स्टोर करने के लिए ऑब्वियसली आपके पास एक वेरिएबल होना चाहिए। तो इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है। मान लो आपने फाइल का ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल बना लिया है और आप ओपन करोगे। ओपन करने के अंदर आपको दो इनपुट देना है। पहला, फाइल का पाथ, वो फाइल है कहाँ। दूसरा, कौन से मोड में ओपन कर रहे हो, रीड मोड में, राइट मोड में, अपेंड मोड में। तो फाइल का पाथ दोगे और मोड दोगे। ये है आपका सिंटेक्स टू ओपन अ फाइल। नाउ इसका एक एग्जांपल दिया है बहुत सिंपल, फाइल इज इक्वल टू ओपन एग्जांपल डॉट टीएक्सटी इन रीड मोड। सो ओपनिंग अ फाइल नेम्ड एग्जांपल डॉट टीएक्सटी इन रीड मोड। ओके, आई होप यू गेट द पॉइंट। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, ओपन करने के लिए सिंपल ओपन भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्लोजिंग अ फाइल। ठीक है, आफ्टर परफॉर्मिंग फाइल ऑपरेशंस इट्स एसेंशियल टू क्लोज द फाइल टू फ्री अप रिसोर्सेज एंड इंश्योर ऑल चेंजेस आर सेव्ड। जब आप फाइल पे काम कर रहे हो, उसको कुछ अपेंड कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, वो सब आपने मान लो कर लिया है। उसके बाद आपको फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। जैसे आप फाइल क्लोज करोगे दो चीजें हो जाएंगी। एक तो आपका जो मेमोरी और रिसोर्सेज अलोकेटेड होगा उस फाइल के लिए वो फ्री हो जाएगा, और सारे चेंजेस सेव हो जाएंगे। उसमें बहुत सिंपल है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज कर देने का। ठीक है, तो आपने जो भी बनाया होगा फाइल डॉट क्लोज। अब यहाँ पे क्या है, यूज विथ स्टेटमेंट, इसको मैं थोड़ा सा पतला यूजिंग विद स्टेटमेंट फॉर फाइल मैनेजमेंट। अभी तक आप क्या यूज कर रहे थे, ओपन। अभी भी आप ओपन ही करोगे, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली एक वेरिएबल नहीं बनाना है तो आप विद स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ मैनुअली क्लोजिंग फाइल्स, पाइथन ऑफर्स द विद स्टेटमेंट फॉर ऑटोमेटिक फाइल हैंडलिंग। ठीक है, जब आप ओपन यूज करते हो विदाउट विथ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल को मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा, फाइल डॉट क्लोज एक कोड लिखना पड़ेगा। अब सेम चीज अगर विथ स्टेटमेंट के साथ करोगे तो आपको क्लोज करने का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप विथ से बाहर आओगे वो ऑलरेडी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यूजिंग विथ, द फाइल इज ऑटोमेटिकली क्लोज वंस द कोड ब्लॉक इनसाइड विथ इज एग्जीक्यूटेड। तो जैसे ही आप विथ से बाहर आओगे आपका फाइल ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। अब ये होता कैसे देखो, आप लिखोगे विथ और सेम चीज है, ओपन फाइल का पाथ, और क्या लिखोगे आप, मोड। यहाँ पे आर मतलब रीड मोड है, डब्ल्यू मतलब राइट मोड है, ए मतलब अपेंड मोड है। ठीक है, एज फाइल। अभी एज फाइल लिखने की जरूरत क्या है, क्योंकि ये जो ओपन वाला है ना, ये ओपन मेथड, ओपन फंक्शन, ये एक फाइल हैंडलर रिटर्न करता है, तो उसको कैच करने के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो उस वेरिएबल का नाम हो गया फाइल। और अब आप क्या कर सकते हो, कंटेंट इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड। तो फाइल डॉट रीड करके आप सारा का सारा फाइल का डेटा कंटेंट नाम के वेरिएबल के अंदर ले सकते हो। ठीक है,
लेट्स से यहाँ पे मैं लेट्स से एग्जाम्पल डॉट टी मैंने बनाया, ठीक है। हेलो दिस इज द सैम्पल टेक्स्ट फाइल, एग्जाम्पल डॉट टी है। मैं एक नया पाइथन फाइल बना देता हूँ, चैप्टर 5.py, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, फाइल इज इक्वल टू, इसको मैं हटा देता हूँ, फाइल इज इक्वल टू ओपन, ठीक है। ओपन, ओपन के अंदर मैंने क्या डाला, फाइल का पाथ। तो फाइल फाइल का नाम, अभी पाथ डालने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा कोड का फाइल और मेरा टेक्स्ट फाइल दोनों एक ही डायरेक्टरी में है, तो अलग से एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो आपका कोड का फाइल और आपका टेक्स्ट फाइल दो अलग अलग फोल्डर में रखे होते हैं, तो आपको पाथ डालना पड़ता। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल डॉट टी और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, मोड क्या लिखना है अपने को, आर, ठीक है। देखो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मोड के, बट मैं आर ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हो गया फाइल। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो फाइल डॉट क्लोज, सॉरी सॉरी टीएक्सटी, सॉरी, ठीक है। तो ये तो अपना रेगुलर मेथड हो गया, इसको अगर रन करें, यहाँ पे मैं प्रिंट फाइल करके दिखाता हूँ आपको कि क्या प्रिंट हो रहा है। देखो, जब आप, मैंने प्रिंट फाइल किया, मैंने आपको बताया जो वेरिएबल है फाइल, वो पूरा फाइल नहीं है, वो फाइल हैंडलर है। पाइथन जब का ओपन फंक्शन फाइल को नहीं रिटर्न करता, फाइल हैंडलर बनाता है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक हैंडलर बन गया, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एग्जाम्पल डॉट टी और मोड क्या है, आर, एनकोडिंग एक दी गई है, और टेक्स्ट आईओ रैपर, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट, टेक्स्ट इनपुट आउटपुट रैपर करके एक फाइल हैंडलर बन जाता है। अब यहाँ पे आप फाइल डॉट रीड कर सकते हो, और उसको मैं लिख लेता हूँ लेट्स से डेटा के अंदर, सो डेटा इज फाइल डॉट रीड, ठीक है। और अब मैं प्रिंट करूंगा डेटा, देखो, तो डेटा आ गया, हेलो दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट फाइल। तो फाइल डॉट रीड करके आपने क्या ले लिया, डेटा ले लिया। अब ये आप क्या करो, बाद में फाइल डॉट क्लोज करो, सेम चीज आप विथ के साथ भी कर सकते हो। लेट्स से मैं लिखता हूँ विथ, अब आपको लिखना पड़ेगा ओपन एग्जाम्पल डॉट टी, ठीक है। और यहाँ पे आप मोड डालोगे आर एस। अभी यहाँ पे मैं लेट्स से लिखता हूँ फाइल हैंडलर, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा कंटेंट, कंटेंट इज इक्वल टू फाइल हैंडलर डॉट रीड लिखा है, और मैं लिखूंगा प्रिंट कंटेंट। अब यहाँ पे फाइल डॉट क्लोज लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप विथ के बाहर आओगे फाइल अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, हेलो दिस इज अ सैंपल फाइल, इसका, ठीक है। तो आपको विथ स्टेटमेंट से यूज करना हो, विदाउट विथ से करना हो, दोनों ही मैंने आपको करके दिखा दिया। एग्जाम्पल ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल, अभी देखो, एग्जाम्पल ऑफ ओपनिंग अ फाइल इन राइट मोड एंड राइटिंग द डेटा। अभी मैं आपको एक यहाँ पे चीज दिखाता हूँ, इसको लेट्स से मैं कॉपी कर लेता हूँ। फाइल इज इक्वल टू ओपन, अभी आप आउटपुट डॉट टेक्स्ट देखो, क्या आउटपुट डॉट टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं। यहाँ पे कोई भी आउटपुट डॉट टेक्स्ट या टीएक्सटी नाम का फाइल नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं राइट मोड में ओपन कर रहा हूं, मैं आपको बता चुका हूं कि राइट मोड में क्या होता है, कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता तो भी बन जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं रन करूं, और फाइल में राइट क्या किया मैंने, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, आउटपुट डॉट टी,
और यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। तो अपने आप एक टेक्स्ट फाइल आपने बना दिया। कैसे बनाया? ओपन आउटपुट डॉट टीएक्सटी इन राइट मोड, फाइल डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो डॉट रीड कर सकते हो आप, डॉट राइट कर सकते हो, डॉट ओपन कर सकते हो, डॉट क्लोज कर सकते हो। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग मोड दिखाया है, अपेंडिंग डेटा टू एन एग्जिस्टिंग फाइल। तो कुछ नहीं, डेटा को अपेंडिंग में डाल दिया और फाइल डॉट राइट कर दिया वेलकम टू पाइथन। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपके फाइल में ऑलरेडी थोड़ा सा डेटा पड़ा हुआ। अब आपको क्या करना है कि आपको उसमें से नया डेटा, मतलब उसमें थोड़ा डेटा और ऐड करना है। ठीक है, लेट्स से ओके। हाँ, तो अभी मैं ओपन कर रहा हूँ आउटपुट डॉट टीएक्सटी को फाइल के नाम से, और फाइल डॉट राइट कर रहा हूँ वेलकम टू पाइथन। जैसे मैं रन करूंगा, यहाँ पे आउटपुट डॉट टीएक्सटी में आपको वेलकम टू पाइथन। ओके, आपको एक चीज और दिखाता हूँ। अगर मैं इसको राइट मोड में ओपन करता, ध्यान से सुनना है बात, और इसको रन करो, देखो ऊपर वाला लाइन चला गया। अगर आप राइट मोड में ओपन करोगे तो पुराना डेटा चला जाएगा। इसके लिए हम इसको अपेंड मोड में ओपन करेंगे ताकि पुराना डेटा ना जाए। यहाँ तक क्लैरिटी है? यस एवरीवन? ओके, थैंक यू। यस, ऑलराइट। रीडिंग फ्रॉम अ फाइल एंड क्लोजिंग इट मैनुअल, थैंक यू। देखो ये तो हम कर चुके हैं, ओपन करना, रीड करना। ठीक है, वापस नहीं करा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, यूजिंग विथ टू रीड अ फाइल ऑटोमेटिकली, ओपन दिस एज दिस फॉर लाइन इन फाइल। ओके, यहाँ पे लिखा है प्रिंटिंग ईच लाइन। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ गया है? हाँ, अभी हमारे आउटपुट डॉट टीएक्सटी में दो है ना। तो अब अगर मेरे को यहाँ पे प्रिंट करना है, तो एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। लेट्स से मैं इसको ओपन करता हूँ, आउटपुट डॉट टीएक्सटी को ओपन करता हूँ राइट रीड मोड में। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ फाइल डॉट फॉर लाइन इन फाइल डॉट रीड। आप फॉर लूप लगा के लाइन बाय लाइन भी प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट लाइन, यहाँ पे अच्छा ये वर्ड बाय वर्ड प्रिंट हो रहा है। हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू पाइथन। दिस इज वर्ड बाय वर्ड। लेट मी चेक, सॉरी, फाइल डॉट रीड करोगे तो वर्ड बाय वर्ड आ जाएगा, अल्फाबेट बाय अल्फाबेट। सिंपली फॉर लाइन इन फाइल करोगे, फाइल हैंडलर के अंदर अगर आप फॉर लूप लगा दोगे तो यहाँ पे, हाँ, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू पाइथन, बराबर। ठीक है, तो आई होप ये सब सिंपल है, एग्जाम्पल है। आप खुद भी अपने घर पे बैठ के इससे गो थ्रू कर सकते हो। हैंडलिंग फाइल नॉट नॉट फाउंड एरर। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ट्राई और एक्सेप्ट यूज किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्राई करो विथ, नहीं तो एक्सेप्ट, प्रिंट फाइल नॉट फाउंड, नथिंग बिग डील। ओके, वर्किंग विथ टेक्स्ट फाइल्स, डॉट रीड। ठीक है, डॉट रीड क्या होता है, रीड्स द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल। तो अगर आप डॉट रीड करोगे, जैसे अपन डॉट ओपन करते हैं, डॉट क्लोज करते हैं, डॉट रीड करते हैं, डॉट राइट करते हैं, तो डॉट रीड करोगे तो एंटायर कंटेंट आएगा फाइल का एक साथ। डॉट रीड लाइन करोगे तो रीड्स वन लाइन एट अ टाइम आएगा। और डॉट रीड लाइंस करोगे तो रीड्स ऑल लाइंस एंड रिटर्न्स देम एज अ लिस्ट आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं, let me copy this and give it to you here for file। ये एक काम करते हैं, डेटा लिस्ट इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइंस। देखो यहाँ पे ना, रीड लाइन रीड लाइंस, तो ये क्या करेगा आपको, प्रिंट डेटा लिस्ट। देखो एक लिस्ट में आ गया। ठीक है, मतलब ये बेसिकली फंक्शंस है जो आपको पता होनी चाहिए।
फाइल डॉट रीडर तो अपने को पता ही है, ठीक है। यूज ए मोड टू अपेंड विदाउट ओवरराइटिंग, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। अगर आप ए मोड नहीं यूज करोगे, राइट मोड यूज करोगे तो पहले का डेटा उड़ जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। अगर आप ए यूज करोगे तो पहले का एज इट इज रहेगा और यहाँ पे अपेंड हो जाएगा, ठीक है। नाउ वर्किंग विद बाइनरी फाइल्स, ये हो गया आपका टेक्स्ट फाइल्स। नेक्स्ट इज वर्किंग विद बाइनरी फाइल्स। Binary files store data in binary format, typically for non-text data like images, audio, files, video, and serialized data. ठीक है। तो आपका टेक्स्ट फाइल में तो नॉर्मल टेक्स्ट आ गया, लेकिन जैसे इमेज डेटा है, ऑडियो डेटा है, इन सबको स्टोर करने के लिए बाइनरी फाइल्स लगता है। तो जब आप बाइनरी फाइल्स में काम करोगे तो आपका रीड बाइनरी होगा ना, रीड नहीं होगा। क्या होगा? रीड बाइनरी, और राइट की जगह क्या होगा? राइट बाइनरी। अब यहाँ पे एक सिंटेक्स दिया है, with open image.png as read binary as file. Binary data is file.read. ओके, हाँ, लेट मी ट्राई दिस। एक इमेज ले लेते हैं, लेट्स से ये इमेज है, लेट्स से, ठीक है। इसको मैं काम करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। सेव इमेज एज, कहाँ सेव करते हैं अपन? अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेज, ठीक है। और ये वाला कोड लेते हैं, यहाँ पे लेट्स से, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ओपन इमेज डॉट पी एन जी, यहाँ पे आ गया होगा इमेज डॉट पी एन जी। अगर आप इमेज देखोगे तो ये वाला है, ठीक है। इसको अपन रन करते हैं, ठीक है। रन तो हो रहा है। लेट मी प्रिंट बाइनरी डेटा, देखते क्या आता है। इसका वैसे इतना कुछ यूज, ऐसा आपको इमिडिएटली यूज नहीं आएगा। देखो, ये देखो, ये इमेज डेटा है, उसने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब स्टोर किया, ठीक है। अभी आपको ये दिख रहा है बी, यहाँ पे आपको बी दिखाई दे रहा है? यस एवरीवन, कैन यू सी दिस? राइट। ये बी मतलब बाइनरी होता है, ठीक है। जब भी स्ट्रिंग के आगे बी लिखा होगा ना, मतलब बाइनरी है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी कराया है, अ, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाला। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एक फाइल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। बाइनरी फाइल डॉट डी ए टी डैट, ठीक है। डॉट बिन भी लिख सकते हो आप, बाई बी आई एन, बाइनरी का वो भी होता है। डॉट डैट भी लिख सकते हो, फाइल एक्सटेंशन है सारे। रीड राइट बाइनरी मोड में मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, और मैं क्या लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग के आगे बी लिख रहा हूँ, दिस इज अ बाइनरी डेटा, ठीक है। और मैं लिख रहा हूँ फाइल डॉट राइट। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखो बाइनरी फाइल डॉट डैट बन गया, और इसके अंदर क्या लिखा है, दिस इज बाइनरी डेटा, ठीक है। आई होप तो ये सारी चीजें होती हैं फाइल मैनेजमेंट के अंदर पाइथन में, ठीक है। नाउ दिस इज वर्किंग विद टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स। तो ये तो हो गया, कोई बात नहीं। रीडिंग एंड राइटिंग फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, ये भी अपन ने कर लिया। रीड करना, राइट करना, सब कोई बड़ी बात नहीं है। रीडिंग बाइनरी डेटा भी हम कर चुके हैं। ये बाइट्स है, हाँ? ये बेसिकली बाइट्स है जिसमें आपका डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। राइटिंग बाइनरी डेटा, ये सब हम कर चुके हैं। तो फाइल्स का
बेसिक रीड राइट मैंने आपको समझा दिया, टेक्स्ट फाइल में रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, ओपन क्लोज एंड ऑल। ठीक है। एक और चीज है पिकल करके। पिकल मैंने आपको समझाया था, कोई था उस दिन पिकल के टाइम एक्सपेरिमेंट में? ओके, सौम्या वाज देयर, क्रिश वाज देयर, यस, विलियम्स वाज देयर। तो पिकल बेसिकली, राइट, ओके, या। तो पिकल बेसिकली क्या था, मैंने आपको बताया जैसे मुझे आपको फाइल भेजना है तो इजी है, मैं आपको फाइल शेयर कर सकता हूँ पेन ड्राइव से, व्हाट्सएप से, मेल से, या यूएसबी से, ब्लूटूथ से। इमेज भेज सकता हूँ, ऑडियो भेज सकता हूँ, वीडियो भेज सकता हूँ। अगर एक वेरिएबल भेजना हो तो वेरिएबल कैसे भेजूंगा, तब आपका काम आता है पिकल। पिकल क्या करता है, डॉट पी के एल एक्सटेंशन का एक फाइल बनाता है जिसके अंदर वेरिएबल स्टोर हो जाता है, अब आप उसको शेयर कर सकते हो। एग्जैक्टली मैंने यही किया था मेरे एआई के प्रोजेक्ट के लिए। मैंने एक हैंड डिवाइस बनाया जो बेसिकली क्लिक करता है, और कोई भी फार्मर उसको फोटो क्लिक करेगा तो क्या होगा कि वो क्रॉप का पूरा डिजीज क्या है, डिटेल क्या है, वो सब आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो मॉडल मैंने ट्रेन किया वो तो मेरे लैपटॉप पे किया। अब मुझे इसको एक हैंड डिवाइस में लेके जाना है जहाँ पे कैमरा हो और कैमरा से फोटो क्लिक हो और वो सारा डेटा आ जाए। तो जो मॉडल ट्रेन किया वो एक वेरिएबल में है, वो वेरिएबल का मैंने पिकल फाइल बना और उसको मैंने डिप्लॉय किया मेरे रास्पबेरी पाई सर्किट के अंदर, जो फोटो लेता है, मॉडल को देता है, मॉडल डिजीज बताता है और वो डिजीज आउटपुट देता है। तो बहुत काम की चीज है, मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ, आप सेकंड थर्ड ईयर में जब मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो आप पिकल का यूज जरूर करोगे। ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको बेसिक मेथड दिखा देता हूँ। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। यहाँ पे VS कोड में लेट्स, यहाँ पे हम इसको प्रिंट नहीं करते बाइनरी डेटा को, क्योंकि बार बार प्रिंट होगा। ठीक है। ये देखो, इसको मैं पहले साफ सुथरा कर लेता हूँ तो। ठीक है। ओके, ये कोड देखो, मैं इंपोर्ट पिकल कर रहा हूँ। ठीक है, पिकल मॉड्यूल जो है, पिकल लाइब्रेरी जो है वो मैंने इंपोर्ट कर लिया। मैंने एक डेटा बनाया, नेम एलिस एज 25 सिटी न्यूयॉर्क। अब ये डेटा जो है ये तो एक वेरिएबल है, इसको शेयर करना पॉसिबल नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं डेटा डॉट पी के एल नाम का एक पिकल फाइल बनाऊंगा, इसको हम पिकल फाइल बोलते हैं। ठीक है। और मैं उसको ऑब्वियसली राइट बाइनरी मोड में ओपन करूंगा क्योंकि मुझे राइट करना है। उसका फाइल हैंडलर का नाम मैंने फाइल दे दिया और फिर मैं लिखूंगा पिकल डॉट डम्प। ये होता है पिकल डॉट डम्प। और फिर मैं, मेरे को जो वेरिएबल स्टोर करना है वो वेरिएबल, कॉमा, फाइल हैंडलर का नाम। तो वो फाइल हैंडलर किस में स्टोर करेगा, डेटा डॉट पी के एल। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये बन गया, अब मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। तो अब मैं ओपन कर रहा हूँ डेटा डॉट पीकेएल को रीड बाइनरी मोड में, और पिकल डॉट लोड करूंगा। पिकल डॉट डम किया, यहाँ पे पिकल डॉट लोड करूंगा, लोडेड डेटा, और उसको प्रिंट करूंगा। और आपको यही आना चाहिए, नेम एलिस एज 25 सिटी न्यूयॉर्क। ठीक है, इसको रन करते हैं। अभी आप रन करो तो देखो क्या आ गया, यहाँ पे देखो डेटा डॉट पीकेएल दिख रहा है आपको, डेटा डॉट पीकेएल। और नीचे आप करोगे तो प्रिंट हो जाएगा नेम एलिस एज 25 सिटी न्यूयॉर्क। ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर पीकेएल फाइल इज। ओके। इसमें एक seek मेथड होता है। So the seek method allows you to move the file pointer to a specific position within the file. कैसा होता है, एक फाइल पॉइंटर होता है। ठीक है। वहां फाइल पॉइंटर क्या करता है, वो पॉइंट करता है लाइन बाय फाइल के अंदर जितने भी लाइंस है ना, एक एक करके लाइन को पॉइंट करता है। आप चाहिए तो उस पॉइंटर को आगे पीछे डायरेक्टली जंप करा सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, this is useful when you want to navigate to a particular part of a file to read or write from the point onward.
बेसिकली मान लो पूरा एक फाइल है, ठीक है, मेरे को लाइन 1 से नहीं पढ़ना, मुझे लाइन 5 से पढ़ना है। तो आपके फाइल पॉइंटर को मुझे लाइन 1 से उठा के लाइन 5 पे डालना पड़ेगा, तभी मैं वहां का रीड कर पाऊंगा। तो वैसे ही वो करने के लिए आपको सीक मेथड लगता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, फाइल डॉट सीक, और पहला क्या है, ऑफसेट। ऑफसेट मतलब नंबर ऑफ बाइट्स टू मूव, आपको कितने बाइट अपने पॉइंटर को आगे बढ़ाना है। फ्रॉम व्हाट मतलब रेफरेंस पोजीशन। ऑप्शनल, डिफॉल्ट इज जीरो। अगर आपने कुछ नहीं डाला तो बाय डिफॉल्ट वो जीरो से शुरू करेगा, और आपने जितना ऑफसेट दिया होगा उतना ऑफसेट आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। जीरो मीन स्टार्ट ऑफ द फाइल, वन मीन्स करंट फाइल पोजीशन, टू मीन्स एंड ऑफ द फाइल, ठीक है। अभी आप एग्जांपल से समझ में आएगा। इसको मैं रीड करता हूँ, देखो, ये आपको समझ में आएगा यहाँ पे एग्जांपल से। ओके, अब यहाँ देखो, मैं एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी को रीड बाइनरी मोड में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। फाइल डॉट सीक, सीक मेथड यूज कर रहा हूँ। मूव द पॉइंटर 5 बाइट्स फ्रॉम द स्टार्ट। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज लेता है ना, एक ऑफसेट लेता है और एक कहाँ से शुरू करना है। बाय डिफॉल्ट ये जीरो रहता है, तो मैं अगर कुछ नहीं डालूंगा तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। मतलब फाइल के स्टार्ट से मुझे 5 बाइट आगे बढ़ना है, और मैं फाइल डॉट रीड करता हूँ। तो आपको समझ में आएगा कि सीक मेथड क्या होता है। अभी ओरिजिनली आप देखो एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी में क्या है आपका, हेलो दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट फाइल, ये एक लाइन है ना एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी में। अब जब मैं फाइल डॉट सीक करूंगा उसके बाद आप रीड करोगे तो क्या आता है वो अपन देखते हैं। देखो, दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट फाइल, हेलो चला गया, हेलो, हेलो चला गया। समझ में आया आपको सीक मेथड? ओके, कोई ये एक्सप्लेन कर सकता है बी क्यों आ रहा है? यस, क्योंकि यहाँ पे हमने रीड बाइनरी मोड में ओपन किया ना। ओपन किया किस में, रीड बाइनरी में। अगर मैं सिर्फ रीड करूंगा तो नहीं आएगा। आई होप इट इज क्लियर, इज इट क्लियर? मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। फाइल डॉट सीक मतलब, सीक क्या होता है, आपको मान देखो, फाइल के अंदर ना एक पॉइंटर होता है जो पॉइंट करता है। जब आप फाइल ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट बाइट को पॉइंट करता है। मान लो आपको फाइल को बीच में से रीड करना है, तो आपको उस पॉइंटर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सीक मेथड। अभी ये जो सीक के अंदर आप नंबर देते हो, ये नंबर ऑफ बाइट्स है, कितना बाइट आपको आगे बढ़ाना। तो यहाँ पे मैंने 5 लिया, ठीक है। और जब मैं फाइल डॉट, अब क्योंकि फाइल डॉट सीक 5 कर दिया मैंने, यानी कि वो 5 बाइट आगे आ गया। अब जब मैं फाइल डॉट रीड करता हूँ तो मेरा पहले क्या था, हेलो दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट फाइल। अब क्या आ रहा है, ओनली दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट फाइल। आपका हेलो वाला पार्ट चला गया, ठीक है। आई होप you would have some clarity on this. Right. Okay. एक टेल मेथड भी होता है। द टेल मेथड रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर विद इन द फाइल, मेजर्ड इन बाइट्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द फाइल। तो आपको अगर जानना है कि इस वक्त मेरा फाइल पॉइंटर कहाँ पे है, तो आप टेल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल कोड दिया है, ठीक है, देख लेते हैं।
ओके, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी को मैं रीड बाइनरी हटा देता हूँ, रीड मोड में ओपन करता हूँ। अब मैंने फाइल डॉट सीक 10 किया, मतलब मेरा पॉइंटर 10 बाइट आगे बढ़ गया। अब मैं फाइल डॉट टेल करूंगा तो 10 आएगा, क्योंकि वो स्टार्ट से 10 पॉइंटर आगे, मतलब 10 बाइट आगे। उसके बाद मैंने क्या किया, डेटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड किया, और मैंने खाली 5 बाइट को रीड किया। तो 5 बाइट को रीड करने के लिए मेरा फाइल जो पॉइंटर जो था वो एक एक बाइट आगे बढ़ रहा था। अब जब मैं फाइल डॉट टेल करूंगा तो आउटपुट में 15 आना चाहिए। इज इट क्लियर? सीक और टेल समझ में आ गया आपको? ओके, थैंक यू। तो अभी वही है, सीक और टेल के बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिखाए हुए हैं। पिकल डॉट डंप किया, फिर पिकल डॉट लोड कर लिया, ये सब अपन कर चुके हैं। फाइल डॉट सीक किया, फाइल डॉट रीड किया। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग यूज केस है, चाहिए तो अपन ये देख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज लिखी है यहाँ पे। बाकी सब तो ठीक है। ये वाला पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ जरा एग्जीक्यूट करके। ये वाला देखो आप, बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे आ जाएगा, देखो। यहाँ पे देखो, फाइल सॉरी विथ ओपन सैंपल डॉट टीएक्सटी, तो सैंपल फाइल को ओपन किया, मैं बाइनरी हटा देता हूँ, रीड मोड में ओपन करते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल डॉट सीक। अब यहाँ पे मैंने दो चीजें थी। पहला क्या है, पहला ऑफसेट होता है, कितना आगे बढ़ना है, वो मैंने जीरो कर दिया है, आगे नहीं बढ़ना है। और दूसरा क्या है, रेफरेंस पॉइंट। बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, और अगर आपने जीरो रखा मतलब स्टार्ट, जो बाय डिफॉल्ट होता है, अगर वन रखा तो क्या होगा, फ्रॉम द करंट पोजीशन, और अगर टू रखा तो क्या होगा, कोई बता सकता है? मैंने बताया हुआ है। अगर रेफरेंस पॉइंट टू है, इसका मतलब क्या है? यस, वो फाइल के एंड पे शुरू करेगा। अब मैं बोल रहा हूं कि तुम फाइल के एंड पे जाओ और मूव मत करो। फाइल के एंड पे जाओ और मूव मत करो। तो इससे आप फाइल के एंड पे आ गए, आपका पॉइंटर एंड पे पॉइंट कर रहा है, और अब आपको पोजीशन मिल जाएगा फाइल डॉट टेल। इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि पूरे फाइल में कितने बाइट्स हैं। अब आप एक वाइल लूप लगाओगे जब तक पोजीशन जीरो से बड़ा है। ठीक है, इसको मैं अंदर ले लेता हूँ। जब तक पोजीशन जीरो से बड़ा है ये चलता रहेगा, और अभी पोजीशन क्या है, एंड बाइट। फिर आप क्या करोगे, फाइल डॉट सीक करोगे, पोजीशन। सीक क्या होता है, वहां पे जाना, है ना, कितना आगे बढ़ना है। और प्रिंट करोगे फाइल डॉट रीड एक बाइट, और उसको ये डी कोड लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन ने रीड बाइनरी हटा दिया। ठीक है, रीड है और एंड। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। सैंपल नहीं, एग्जाम्पल, सॉरी, एग्जाम्पल। देखो, देखो उल्टा आया, हेलो दिस इज एग्जाम्पल टेक्स्ट फाइल। उल्टा कैसे है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं पोजीशन प्रिंट करता हूँ, ठीक है, प्रिंट पोजीशन। आपको जब मैं पोजीशन प्रिंट करूंगा तो आपको तो ये पता चल जाएगा कि एंड बाइट मतलब टोटल बाइट कितने हैं, क्योंकि पोजीशन क्या है, आपका एंड फाइल है। तो बाइट का जो एंड वाला नंबर होगा, बेसिकली वही क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बाइट्स इन योर फाइल। अब जब आप पोजीशन से शुरू करोगे, पोजीशन को ऑब्वियसली आप हर आइटरेशन में डिक्रीज कर रहे हो, कब तक, जब तक वो जीरो ना हो जाए।
फिर आप क्या कर रहे हो, फाइल डॉट सीक, सीक मेथड क्या होता है कि आपको शुरू से कहां तक जाना है, मतलब आप पहले लास्ट में जाओगे, फिर सेकंड लास्ट में जाओगे, फिर थर्ड लास्ट में जाओगे, और आप क्या करोगे, एक खाली एक बाइट को रीड करोगे। तो यहाँ पे लेट्स से रन कोड, राइट, तो पोजीशन कितना 34, यानी कि 34 बाइट्स है, ठीक है। तो फाइल डॉट सीक 34 किया, मतलब अब एंड में चलेगा, आपने एच रीड किया, अब पोजीशन -1 हो गया, फिर ई रीड किया, फिर एल एंड सो ऑन। इज दिस कोड क्लियर? राइट, थैंक यू। सिंपल ही था, बट एक अच्छा यूज केस था। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, यूज पिकल टू सेव एंड लोड अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप में से कितने लोगों ने क्लास का लेक्चर सुना था जब मैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आपको पाइथन में सिखा रहा था? कोई था कि कोई था इस यहाँ से? डेफ, इनिट, सेल्फ, क्लास, ये मैंने कराया हुआ है। देखो, मैंने एक क्लास बनाया पर्सन नाम का, और पर्सन को इनिशियलाइज करने के लिए आपको नेम और एज देना पड़ेगा, ठीक है। तो पर्सन का नाम वो नाम हो जाएगा जो आप इनपुट लोगे, और जो एज इनपुट लोगे वो पर्सन का एज हो जाएगा, तो दो वेरिएबल आपके इनिशियलाइजेशन में बन जाएंगे। इसके बाद आप क्या करोगे, आप एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाओगे, जिसका नाम क्या है, एलिस, और एज क्या है, 30, ठीक है। वो पर्सन हो गया आपका। अब आप पर्सन, अभी पर्सन क्या एक क्लास है, उसको आप पर्सन डॉट पीकेएल नाम का एक पिकल फाइल बना के पिकल डॉट डम्प कर दोगे, ठीक है। और फिर बाद में मैं आपको दिखा दिखा रहा हूं कि उसी पर्सन को जब आप रीड करोगे, बाइनरी हटा देता हूँ, खाली रीड रीड करोगे और पिकल डॉट लोड करोगे, तो आपको नेम और एज एज इट इज मिल जाएगा आपको। जैसे आप पिकल डॉट लोड करोगे तो लोडेड पर्सन हो जाएगा, लोडेड पर्सन डॉट नेम और लोडेड पर्सन डॉट एज, ये वो दो वेरिएबल्स है जो आपने क्लास में बनाए थे। अगर मैं रन करूं तो यहाँ पे कुछ एरर है क्या, अच्छा इंडेंटेशन एरर है, इंडेंटेशन एरर है, कहाँ पे इंडेंटेशन एरर, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज, यहाँ पे इंडेंटेशन एरर है। पिकल डॉट डम्प, राइट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट, अच्छा एक काम करते हैं, इसको बाइनरी में करते हैं। हाँ, अभी वो देखो, नेम एलिस एज, यहाँ पे न्यू लाइन कर देता हूँ, आपको बाइनरी मोड में जाना पड़ेगा। नेम एलिस एज 30, मतलब ओपन हो रहा है, ठीक है। बाइनरी, क्योंकि मैं यहाँ पे एक क्लास को स्टोर कर रहा हूँ, तो आपको बाइनरी मोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या, वो इट इज क्लियर। रैंडम एक्सेस ऑफ बाइनरी फाइल्स, random access allows you to read from or write to any part of binary file without having to read it sequentially। इसमें किया क्या इन्होंने, फाइल डॉट राइट, ठीक है, रैंडम एक्सेस रीडिंग स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ फाइल, फाइल डॉट सी, फाइल डॉट रीड, फाइल डॉट सी,
ठीक है, इसका कुछ खास मीनिंग नहीं है, सेम ही चीज है जो अपन कर रहे हैं अभी तक। ओके, जिपिंग एंड अनजिपिंग फाइल ये आप कर सकते हो पाइथन में। आप जिप भी कर सकते हो फाइल को और अनजिप भी कर सकते हो। ठीक है, पाइथन जिप फाइल मॉड्यूल, पाइथन जिप फाइल मॉड्यूल allows to compress and decompress files। ओके, तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा जिप फाइल नाम का एक वेरिएबल। ठीक है, जिप फाइल विथ zip file dot zip file archive dot add binary file to the zip file। ये मैं करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जिप अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इंपोर्ट किया जिप फाइल नाम का एक पाइथन मॉड्यूल। ठीक है, तो जिप फाइल के अंदर एक कैपिटल जेड वाला जिप फाइल होता है, ये स्मॉल जेड है ना जिप फाइल, ये एक फंक्शन है। ठीक है, मैंने इसको कॉल किया जिप फाइल डॉट जिप फाइल। इसके अंदर मैंने फंक्शन का फाइल का नाम दिया जो मुझे क्रिएट करना है, दैट वुड बी आर्काइव डॉट जिप। और ऑब्वियसली राइट मोड में, रीड मोड में तो ओपन ही नहीं होगा अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो। फाइल तो तभी ओपन होगा जब वो राइट मोड में हो। ठीक है, और उसका हैंडलर का नाम दे दिया जिप एफ। अब इस जिप एफ के अंदर मैंने लिखा एग्जाम्पल डॉट बिन, और जिप एफ के अंदर लिखा सैम्पल डॉट टीएक्सटी, एड बाइनरी फाइल टू द जिप आर्किव। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अनजिप कर रहा हूँ जिप फाइल। मतलब सेम इसको वापस लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, अलग से लिख दिया। ठीक है, ये बेसिकली कोड है फाइल को जिप करने का। ठीक है, आपको जितने भी फाइल्स है, यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी लिख देता हूँ। और बाइनरी फाइल मैंने कोई बना है क्या, हाँ डेट, बाइनरी फाइल डॉट डैट लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी। तो ये दोनों फाइल मेरे को जिप के अंदर डालना है, कौन सा, आर्किव डॉट जिप में। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आर्किव डॉट जिप को ओपन करूंगा राइट मोड के अंदर, और जिप डॉट एक्सट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे देखो आर्किव डॉट जिप बन गया। एक काम करते हैं, इधर आते हैं, डाउनलोड्स, डाउनलोड्स में नहीं, पाइथन। ये देखो आपको दिख रहा है जिप फाइल के अंदर दो फाइल है। यस, तो बेसिकली दिस इज हाउ इन पाइथन आप फाइल को जिप भी कर सकते हो, और बाद में आप फाइल को डॉट एक्सट्रैक्ट ऑल करके अनजिप भी कर सकते हो। ठीक है, मुझे नहीं लगता आज ये चैप्टर एक घंटे में पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसी चीज है जो मैं अभी 10 मिनट में नहीं भगा सकता। इसके बाद आई थिंक रेगुलर एक्सप्रेशन ही है। हाँ, ये अपन ये वाला पार्ट कल करेंगे, ये वाला पार्ट और चैप्टर नंबर 6, ये दो पार्ट, मतलब दो चीजें कल करेंगे। तब तक मैं खत्म कर देता हूँ ये वाला।
ठीक है, तो आई होप आपको ये जिप अनजिप समझ में आया। एक और टॉपिक आज देख लेते हैं, वर्किंग विद डायरेक्टरीज। ठीक है। जैसे डायरेक्टरी क्या होता है पता है, ये डायरेक्टरी है, मैं आपको दिखाता हूँ। अ, सर प्रैक्टिकल क्या करना है, मतलब समझा नहीं। प्रैक्टिकल तो मैंने आपको कराया है ना सारा। आप 19 तारीख को आओगे ना सबमिट करने के लिए, आई थिंक सो। आपको 19 तारीख को मुझसे राइट अप चेक करवाना है। मैं आप वैसे मैसेज डाल दूंगा ग्रुप पे, ऐसा कुछ नहीं। 10, 10 से 10, 10 राइट अप। हाँ ठीक है ना, तो 6 लेके आना। हाँ चलेगा, 4 चेक है तो 6 लेके आना। ओके ओके। अभी देखो मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्टरी क्या है, ये एक डायरेक्टरी है। जैसे आपने सी फोल्डर में है ना, सी, अभी ये सी फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर है, तो ये एक डायरेक्टरी है। अब उसके अंदर आप बोलोगे सर यूजर्स में जाते हैं, तो ये भी एक डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर लोकेशन, उसको डायरेक्टरी बोलते हैं। फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर होते हैं ना, तो डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारे फोल्डर होंगे, उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर होंगे एंड सो ऑन। अब आपको एक नया डायरेक्टरी बनाना है, मतलब एक नया फोल्डर बनाना है, तो उसके लिए MKDIR होता है, मतलब मेक डायरेक्टरी, लिस्ट डायरेक्टरी, रीनेम, RMDR रिमूव अ डायरेक्टरी। ठीक है, RMD रिमूव अ डायरेक्टरी एंड इट्स कंटेंट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये वाला कोड का। हम्म, या यू कैन लीव, मतलब आप मुझे लीव करने बोल रहे हो या अपने लिए परमिशन मांग रहे हो? मैं तो जा रहा हूँ थोड़ी देर में, टेंशन मत। os डॉट मेक डायरेक्टरी। ओके। हाँ हाँ, तो आप जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेक्चर खत्म हो जाएगा बस 2 मिनट में। दो दो तीन चीजें बच वो कर लेते हैं। देखो, मैं आपको इंपोर्ट कर रहा हूँ ओएस। ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक शटल नाम का भी एक लाइब्रेरी होता है। os डॉट मेक डायरेक्टरी, माई डायरेक्टरी करके एक मैं डायरेक्टरी बना रहा हूँ। ठीक है। फिर प्रिंट करूंगा कंटेंट ऑफ द करेंट डायरेक्टरी, कैसे आएगा, os डॉट लिस्ट डायरेक्टरी से। और फिर उसको रीनेम करूंगा माई डायरेक्टरी से रीनेम डायरेक्टरी। एक काम करते हैं, रीनेम बाद में करते हैं, पहले खाली डायरेक्टरी बना देते हैं। तो अगर मैं इस कोड को रन करूं, तो यहाँ देखो आपको माई डायरेक्टरी दिख रहा है, नया नया फोल्डर बन गया एक। आपको मैं चाहिए तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो नया फोल्डर क्या है, ये देखो। अ, ये देखो नया फोल्डर दिख रहा है आपको, माई डायरेक्टरी नाम का, राइट। तो आपने इससे क्या हुआ, डायरेक्टरी बना लिया। अब आप इसको रीनेम भी कर सकते हो। अच्छा, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वापस नहीं बनाएगा। लेट्स से ऐसा करते हैं। देखो, ये रीनेम हो गया, माई डायरेक्टरी से क्या हो गया, रीनेम डायरेक्टरी। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। उसके अलावा क्या है, रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग स्पेसिफिक पार्ट्स, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एडिंग मल्टीपल फाइल्स टू अ zip आर्काइव। ठीक है, उन्होंने एक लिस्ट कर दिया। ठीक है, ये कोड आप देख लेना, बहुत सिंपल है। इंस्टेड ऑफ एक एक नाम देने के बजाय एक लिस्ट में पूरा नाम डाल दिया, और उसके बाद फॉर मतलब फॉर लूप लगा के राइट कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्रिएटेड एन नेस्टिंग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ये वाला देख लो एक, ये अच्छी एक चीज है। ये वाली चीज देख लो आप। देखो, जब आपको 2-3 फोल्डर एक साथ बनाने हो, पेरेंट चाइल्ड मतलब एक फोल्डर उसके अंदर एक फोल्डर उसके अंदर एक,
तो os डॉट मेक डी आई आर नहीं होता, os डॉट मेक डी आई आर एस होता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, पेरेंट डायरेक्टरी फिर स्लैश चाइल्ड डायरेक्टरी। ओके, और उसके बाद मैं प्रिंट क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टरीज क्रिएटेड। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ। ये वाला मुझे हटाना पड़ेगा। ओके, अभी देखो पेरेंट डायरेक्टरी बना, उसके अंदर एक चाइल्ड डायरेक्टरी है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो पेरेंट डायरेक्टरी, उसके अंदर क्या है, चाइल्ड डायरेक्टरी, और उसके अंदर खाली। समझ में आया आपको पेरेंट चाइल्ड डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं? राइट, ओके, तो दैट्स इट। लेट मी